गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे माय टॉपिक इज़ कैलेंडर। जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। ठीक है, तो इसमें आपको डेज, मंथ्स एंड ईयर के बारे में पता है। आपको पता है ना कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि नेम ऑफ डेज इन अ वीक आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये सबको पता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ऊपर अपनी नोटबुक में आज की डेट मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ डेज इन अ वीक। उसके बाद आप डेज नेम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप क्या लिखेंगे? नेम्स ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, तो वन साइड मंथ्स और वन साइड आप लिखेंगे डेज। जैसे जनवरी में कितने होते हैं? 31 डेज, फरवरी में 28 या 29। आप कहेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि 28 कब होंगे और 29 कब होंगे? तो जब लीप ईयर होता है तब हमारे 29 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर नहीं है तो हमारे 28 डेज होते हैं। ठीक, उसके बाद है मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। तो आपको ये भी लर्न होना चाहिए कि कितने डेज किस मंथ में होते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो यूटीज हमारे फिनिश हुए हैं, तो हाफ ईयरली के एग्जाम में भी तो ये चैप्टर रहेगा, तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये लर्न होना चाहिए। अब आप कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिन्हें मंथ्स नेम तो लर्न होंगे, बट उन्हें ये नहीं पता होगा कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं, या तो वो भूल जाते होंगे, है ना। तो इसके हमारे पास ट्रिक है, देखिए बुक में भी गिवन है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्लोज योर फिट्स। अपनी जो है हाथ की जो है बंद कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए आप। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है ना, उसमें क्या? द हाई जॉइंट्स आर द मंथ विथ 31 डेज। यानी कि जब आपने अपने हाथ को ऐसे मोड़ा तो ये जो हाई वाली है ना, ये जो उठा हुआ है, इसको जो हम बोलेंगे हाई जॉइंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है 31 डेज को। ठीक है ना। और जो लोअर पोजीशन है दैट मीन्स ये वाली हमारे, ठीक है ना, ये वाली 30 को रिप्रेजेंट करेगी और ये हमारी 31 को रिप्रेजेंट करेगा। ओनली फेब्रुअरी हैज 28 और 29 डेज। सिर्फ फेब्रुअरी हमारा ऐसा मंथ है जिसमें हमारे 28 या 29 डेज होते हैं। ठीक, आ लीप ईयर हैज 366 डेज। यानी कि लीप ईयर में हमारे 336 डेज होते हैं, और जब लीप ईयर होगा तो हमारा फेब्रुअरी में 29 डेज होंगे। उसके बाद है एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर। अब आप कहेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किस मंथ में किस ईयर में हमारा लीप ईयर होता है या नहीं होता है? तो इसमें देखो हमें पता है क्या, यानी कि एवरी 4 ईयर, यानी कि हर 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर आता है। जैसे हमने स्टार्ट किया 2004 में लीप ईयर था। उसके बाद आगे के 4 ईयर्स काउंट कीजिए तो 2008 में, ऐसे 2012 में, ठीक है ना, फिर 2000 किस में हो जाएगा? 16 में। उसके बाद 2020, यानी कि हमारे इस बार जो 2020 चल रहा है उसमें हमारा क्या होगा? लीप ईयर होगा। ठीक है ना, और हमारे ईयर में कितने डेज होंगे? 366 डेज होंगे। उसके बाद हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें लीप ईयर चेक करना है कि इस ईयर में लीप ईयर है नहीं, तो हम इसे 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर वो 4 से एग्जैक्टली कट जाता है तो हमारा लीप ईयर है, अदरवाइज हमारा लीप ईयर नहीं है। देखिए ये भी 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, है ना। ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारा। 4 5 ज़ा 20, 0 4 3 ज़ा 12। तो यानी कि ये 2004, 2008, 2012 ये हमारा किससे? 4 से डिविजिबल है, तो इसीलिए इसमें हमारा लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर हमारा नहीं होगा। उसके बाद है इन अ लीप ईयर फेब्रुअरी हैज 29 डेज। ये आपको पता चल गया। इफ अ ईयर कैन बी डिवाइडेड बाय 4 देन इट इज अ लीप ईयर। यानी कि अगर वो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है तो उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक, और आपको ये भी लर्न होना चाहिए
तो आप देखिए नोटबुक में क्या करेंगे, अभी बताती हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और 1 मंथ में आपके कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, ठीक। और 1 ईयर में आपके कितने मंथ्स होते हैं, तो 1 ईयर में आपके 12 मंथ्स होते हैं, ठीक। उसके बाद आप कहेंगे कि 1 ईयर में, तो 1 ईयर में 365 डेज, या हम ये भी बोल सकते हैं 366 डेज, ये भी हम कह सकते हैं। क्योंकि अभी आपको पता है, हमने बताया कि जिसमें लीप ईयर होगा उसमें 366 डेज होंगे। और 1 ईयर में हमारे 52 वीक्स प्लस 1 डे होता है। तो सबसे पहला आप नोटबुक में क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, नेम ऑफ डेज इन अ वीक लिखेंगे, ठीक। उसके बाद नेम ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, ये लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये वाला पॉइंट लिखिएगा 3rd पेज पर, ठीक। कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, और 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सारे स्टूडेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। और आपके देखिए, अभी आपको पता है आपके यूटीज हमारे फिनिश हुए हैं, है ना। और आपको पता है कि हमारा इसमें से चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ठीक है ना। इतना हमारा यूटी फर्स्ट सेकंड में आ गया और इतना हमारा यूटी फर्स्ट में आ गया था, ठीक है। 7 चैप्टर आपका हो चुका है, 8 चैप्टर आपका हो चुका है और 9 चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक। तो आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसमें आप ये नहीं कहेंगे कि मैम सिर्फ हमारे यूटी सेकंड के बाद वाले चैप्टर आएंगे, ठीक। उसमें आपका जितना भी आपने अप्रैल से पढ़ा है, ठीक है ना, वहां से अब तक का जितना भी कोर्स, जब तक हमारे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होंगे वो आएगा। तो ये नहीं कि हम आगे का पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का हम भूलते जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने घर पर एक प्रैक्टिस नोटबुक भी बना लेनी है। उसमें आप जैसे कि स्टार्ट कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 लेट्स रिवाइज वाला है, तो आप चैप्टर नंबर 1 की प्रैक्टिस करते रहिए, रोज 1 2 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइए। तो फिर आपका इस तरीके से इतने हाफ ईयरली एग्जाम आएंगे, इतने फिनिश हो जाएगा आपका सारा सिलेबस पीछे का जो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे कि मैं फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है कि नंबर सिस्टम है, तो सारे स्टूडेंट को सबको नंबर्स नेम लिखना आता है, फिगर में भी लिखना आता है, न्यूमरल्स में भी लिखना आता है, ठीक। उसके बाद आपको प्लेस वैल्यू भी आती है ना, प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। और उसके बाद आपको इसमें ये सब कुछ आता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये भी लर्न कर लीजिएगा। पेज नंबर देखिए, ये है आपका 27 पर, पेज नंबर 27 पर रोमन नंबर्स हैं। तो सारे स्टूडेंट रोमन नंबर्स भी कर लेंगे, बिल्कुल लर्न कर लेंगे। और ये जैसे आपके बीच में पूछा जाएगा कि 21 का रोमन बताइए, तो XX फर्स्ट है ना, और 25 का XXV, तो ये सारे आपको लर्न होने चाहिए। बीच में से कोई से ही पूछ सकते हैं आपसे 30 का बताइए रोमन नंबर, तो XXX, ठीक है ना। 20 का XX, 10 का X। अब आप खुद ही बताइए, अगर हम 10 के लिए X वर्ड यूज कर रहे हैं, तो 20 10 + 10 होगा तो 2X हो जाएगा। 30 के लिए कितना हो जाएगा, यानी कि 10 को 3 बार करेंगे, 10 + 10 + 10, तो कितने X हो जाएंगे, 3X हो जाएगा। ये आज आपका वर्क नहीं है, आपका वर्क तो वही है। ये तो आपको मैं बता रही हूँ कि आप घर पर भी प्रैक्टिस करते रहिए पीछे के, ये नहीं कि आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसमें ये नहीं आएगा। उसके आप एडिशन की प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए घर आप एक्सरसाइज 3.1 है, 3.2, 3.3 भी है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन वाले चैप्टर में भी आप सब्ट्रैक्ट करना, अगर एक क्वेश्चन आता है तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई में सारे स्टूडेंट को टेबल लर्न हो जाने चाहिए 20 तक, ठीक है। और उसके बाद आज का आपका होमवर्क तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, क्या है आपका होमवर्क। बस आपको नेम ऑफ डेज इन अ वीक और नेम ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, और ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करना है। और मैं ये किसी भी स्टूडेंट से बीच में से कुछ भी पूछ सकती हूँ कि अगस्त में, जुलाई में हमारे कितने डेज होते हैं, अक्टूबर में, सितंबर में, दिसंबर में, तो ये भी आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है।
नीट एंड क्लीन वर्क करिएगा। थैंक यू।